गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। जो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरण का निगमन। कैसे गति के समीकरण का हम लोग निगमन करेंगे। जो इसमें पहला आपका टॉपिक है गति के प्रथम नियम का समीकरण निकालना। ठीक है, तो गति के समीकरण को पहले ग्राफीय विधि से निकालने के लिए पहले हमको समय और वेग में ग्राफ खींचना है। तो देखते हैं समय और वेग का ग्राफ खींचते हैं तो उसमें सबसे पहले अक्षों की बात की जाती है। जो निर्देशांक बनाए जाते हैं, ये आपका निर्देशांक बना, जो इसका मूल बिंदु O है और इसके जो निर्देशांक हैं वो 0 0। अगर हम क्षैतिज रेखा की बात करें तो ये जो रेखा होती है यह अक्ष अक्ष होती है, x अक्ष होती है। और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम y अक्ष कहते हैं। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर उसमें समय है तो समय को x अक्ष पे प्रदर्शित किया जाता है। ये हो जाएगा आपका समय का ग्राफ, समय यानी t। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम वेग से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा आपका वेग v प्रदर्शित किया जाता है। हम मान लेते हैं किसी क्षण t बराबर 0 पर, यानी जो x अक्ष है इस पर समय नहीं चल रहा है, मूल बिंदु पर रुका हुआ है, तो इसका जो वेग है मान लेते हैं u हो जाता है। क्या होता है? u हो जाता है। तो u पे अगर कोई गाड़ी ऐसी खड़ी है प्रारंभिक स्थिति में अपनी, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर गाड़ी चलना प्रारंभ करती है और tवें सेकंड में यानी t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। t समय के बाद यहाँ से चलकर वो गाड़ी यहाँ पे पहुँच जाती है, तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा आपका। और जो इसका परिणामी होगा, यानी प्रारंभ में इस पोजीशन में था और उस गाड़ी चलने के बाद इस पोजीशन में पहुँचता है, तो इसका जो परिणामी होगा वो ये होगा, ये परिणामी होगा। अगर इसका हम नाम देते हैं तो ए बी पोजीशन पे गाड़ी खड़ी थी और बी सी डी, सी और डी, ये आपका बन रहा है। नहीं, ए बी सी डी, सी और डी हो जाएगा। जो इसका परिणामी होता है ग्राफ पर जो ढाल बनता है वह वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। जो ढाल है यह वस्तु के क्या करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो हम लिख लेते हैं किसी क्षण t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है। वस्तु का वेग या u है, जो चित्र में OA से प्रदर्शित किया जाता है, OA से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए 30 सेकेंड के बाद वो चलना शुरू करता है तो tवें सेकेंड में t समय पश्चात समय अंतराल में वेग मान लीजिए v हो जाता है। वेग कहाँ पहुँचता है? v हो जाता है, उसका वेग v हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए उसका वेग v हो गया, जिसे हम सी डी से प्रदर्शित करते हैं। जो ये वेग है आपका, ये वेग पूरी वेग यहाँ से यहाँ तक v हो जाएगी आपकी, ये v हो गई। और ये इतना वेग u है, यानी ये जो डिस्टेंस इसका दिया गया है ये u है, तो ये वाली भी दूरी आपकी क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। अगर हम इस दूरी की बात करें यानी BC की बात किया जाए तो ये दूरी आपकी हो जाएगी v माइनस u हो जाएगी ये दूरी, क्योंकि ये पूरी दूरी v है और ये दूरी u है, क्योंकि ये दूरी ये है, ये इसके समांतर है तो ये भी दूरी u हो जाएगी।
तो ये वाली दूरी हो जाएगी v माइनस यू हो जाएगी। अब हम इसकी बात करें, मूल बिंदु से चलकर t समय पश्चात, कितने समय पश्चात, t समय पश्चात वो बिंदु d पे पहुंचता है, तब उसका वेग u होता है, v होता है। तो ये t इस t के बराबर हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा है। तो हम कह सकते हैं OD बराबर AB, ये आपका हो जाएगा T हो जाएगा। और आपका ये BC बराबर हो जाएगा, VC बराबर DC माइनस BD, तो ये हो जाएगा आपका V माइनस यू। ये तो BC की बात हो गई। और जो आपका इस ग्राफ का जो ढाल है वह उसके त्वरण को प्रदर्शित करता है, उस वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा, अतः वस्तु का त्वरण A बराबर, त्वरण क्या हो जाएगा, इसका परिणामी है। तो जो ढाल हमें बताए हैं, जो इसका ढाल बन रहा है रेखा AC का ढाल, रेखा AC का ढाल कह सकते हो या प्रवणता कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो AC की जो प्रवणता हो जाएगी BC अपान AB हो जाएगी, A बराबर। BC का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं V अपान U, V माइनस यू अपान AB का मान T निकाले A। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा A T बराबर U माइनस V माइनस यू, या इसको साइड को चेंज करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो V बराबर हो जाएगा U प्लस AT। जो ये आपका समीकरण निकल के आया, यह गति का पहला समीकरण है। क्या है गति का पहला समीकरण? तो इसमें जो दिया गया है ये A रेखा AC का ढाल है या प्रवणता है, सभी लोग जानते हैं। तो A बराबर रेखा की ढाल हो जाएगा, और रेखा की प्रवणता क्या होती है, B ये लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो BC अपान A भी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम U और V का मान रखें, V माइनस यू का मान, तो इसका मान हो जाएगा आपका 80। अगर इसके मान को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो फाइनली आपका गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इसी तरह से गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण, द्वितीय समीकरण। जो गति का दूसरी समीकरण है वह दूरी में है कि उसका दूरी कैसे ज्ञात करें, यानी समय और दूरी के बारे में। आप जानते हैं कि वस्तु जब चलना प्रारंभ की वह दूरी को तय किया, दूरी को क्या किया, तय। यानी जो ये पूरा ग्राफ का है ये वाला पोर्शन, ये पूरा दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दूरी यस बराबर, दूरी को यस से प्रदर्शित करते हैं, OACBD का क्षेत्रफल, OACBD का क्षेत्रफल यह दूरी को प्रदर्शित करता है। यानी जितना ये क्षेत्रफल है ये केवल दूरी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की और फाइनली जाके बिंदु C पर आ गई, जो भी उसका वेग चेंज हुआ। तो ये पूरी दूरी को हम क्या कहेंगे, उसका वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। दूरी को मापने के लिए इस पूरे दूरी को मापना पड़ेगा, यानी इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देखिएगा दो चित्र हैं, एक त्रिभुज का है और एक आयत का है। तो यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस है आपका किसका, ये ABDO का क्षेत्रफल या OABD का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल। तो यस बराबर हो जाएगा ये यस, ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, ये है समकोण त्रिभुज है। तो इसका होता है आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका क्या है, T है,
और गुणे ऊंचाई कितना है, ये वाली यानी BC, इस तरह से लिख देंगे AB गुणे BC और प्लस त्रिभुज AOBD का क्षेत्रफल, AOBD का क्षेत्रफल ये आपका आयत है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका AB गुणे AO, AB गुणे क्या हो जाएगा AO। अब देखिएगा 1/2 हो गया, AB का मान T है और BC का मान देखिएगा यहाँ पर अभी निकाले हैं 80, BC का मान क्या है 80 या B माइनस U, ये लिख देंगे और प्लस AB का मान U है और AB का मान T है और AO का मान U है, ये S बराबर, या ये हो जाएगा। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 से, यानी गति के समीकरण, यहाँ लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण कहता है V बराबर U माइनस U प्लस 80, तो यहाँ से 80 बराबर मिल जाएगा V माइनस U, तो V माइनस U की जगह क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, T गुणे 80 और प्लस UT, या S बराबर हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर प्लस UT, या इसको सही क्रम में लिखा जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जो ये समीकरण हमको मिला, यह गति का आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। इसी तरह से हम गति के तीसरे समीकरण को निकालेंगे। गति का जो तीसरा समीकरण है वह भी दूरी को ही प्रदर्शित करता है। अब देखिए हो गया, आगे देखिए गति का जो तीसरा समीकरण उसको देखिए, गति का तृतीय समीकरण, ठीक है, ये भी आपका दूरी में ही समीकरण, इसको निकालेंगे। दूरी यानी ये पूरी जो है फिगर, यह एक दूरी को प्रदर्शित करता है। और जो चित्र बना है इसमें आपका OABCD एक ट्रेपिज्म को प्रदर्शित करता है। किसको, समलंब चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है। या इस तरह से लिख देंगे क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल, तो OACD कहाँ है, OACD यह एक चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज है। और जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, ये हो जाएगा आपका समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई और बटे 2 होता है। ये हो जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और जो ये क्षेत्रफल है यह उसके दूरी को प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु कितनी दूरी तय की गई है। अब देखिएगा समलंब चतुर्भुज, देखिए ये है समलंब चतुर्भुज। अगर ये चतुर्भुज रखा जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये चतुर्भुज बनेगा। समांतर भुजाएं ये हैं, समांतर भुजाएं क्या हैं, ये हैं, इनका योग यानी ये हो जाएगा OA प्लस, देखिए OA प्लस OA प्लस DC और गुणे हो जाएगा, ऊंचाई क्या है आपका AB, ऊंचाई क्या है AB बटे 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब OA का जो मान है, OA का मान U है, यानी U प्लस V बटे 2, ये हो गया। और गुणे B का मान T है, यानी S बराबर।
अभी जस्ट पीछे यस का मान हम लोग निकाले हैं, यस का मान निकाला गया है, एस बराबर यू प्लस ए टी, या अब देखिएगा यहाँ से टी का मान हम निकालेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से टी बराबर जब निकालेंगे, देखिए इसको वी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ से टी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी बराबर वी माइनस यू, यानी टी बराबर वी माइनस यू अपान ए हो जाएगा। अब इस टी के मान को इसमें रखेंगे तो यस बराबर हो जाएगा यू प्लस वी बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू अपान ए। देखिएगा अगर इसको हम चेंज कर दें तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है वी प्लस यू, वी प्लस यू हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो यस बराबर हो जाएगा 2a, नीचे हर का अंश का, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। अब इसका गुणा 3 कर देंगे, इसका इसमें करेंगे तो 2as हो जाएगा बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जो ये समीकरण है ये आपका गति का तीसरा समीकरण है। इस तरह से ग्राफीय वित्त के द्वारा हम गति के तीनों समीकरण का निगमन किए हैं।